हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द सेल स्टोरी। मैं हूं आपकी ट्यूटर डॉक्टर पूजा विश्वकर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज को। बच्चों, अब तक हम लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा है फाइलम पोरीफेरा, नाइडेरिया एंड टिनोफोरा, और आज का जो हमारा टॉपिक है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है। तो ये प्लेटीहेल्मिन्थीज जो हमारा टॉपिक है बच्चों, ये भी पहले वाले टॉपिक्स की तरह स्टेटमेंट में इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस इसके जो है वन लाइनर फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। जो हेलमिंथ पैरासाइट हैं वो हमारी लाइफ से भी रिलेटेड है, वो हमारी लाइफ को भी थ्रेटन करते हैं, इसलिए इनको हम लोग थोड़ा सा समझते हुए पढ़ेंगे ताकि हमारा बेसिक्स भी जो है इनसे रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है हमारा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। बिना किसी डिले के वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, प्लेटी का मतलब क्या होता है बेटा? प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमिन्थ का मतलब होता है वार्म। तो जितने भी हमारे हेलमिन्थ पैरासाइट होंगे ना, उनमें जो हम हेलमिन्थ पढ़ रहे हैं यानी कि हम वर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसे ही अभी आएगा आगे एसके हेलमिन्थीज। ठीक है, तो एसके हेलमिन्थीज में हम लोग पढ़ेंगे राउंड वर्म के बारे में। तो यहाँ पे प्लेटी हेलमिन्थीज में हम लोग पढ़ेंगे ऐसे वर्म्स के बारे में जो कि फ्लैट है। ठीक है, जो प्लेटी हेलमिन्थीज में वर्म होते हैं वो बेटा कैसे होते हैं? वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं। डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं। ठीक है, अब ये डोर्सोवेंट्रली फ्लैट क्या होता है? तो आप ये समझ लो कि ऊपर से नीचे तक जितनी भी इसकी बॉडी है, ऊपर से नीचे तक, आगे पीछे ऊपर नीचे सब पूरी तरह से क्या है? चपटी है, एकदम चपटी। जैसे आप किसी भी स्लाइड में कोई भी जब एक्सपेरिमेंट करते समय आप स्लाइड में जब कोई छोटा सा एनिमल रखते हो, मान लो आपने कोई पैरासाइट ही रखा और उसके ऊपर आपने कवर स्लिप लगा दी, तो वो क्या हो जाएगा? एकदम चपटा हो जाएगा ना, दब जाएगा, एकदम चपटा हो जाएगा। तो उसी तरह से जो फ्लैट स्ट्रक्चर आएगा उसी को हम लोग कहेंगे डोर्सोवेंट्रली फ्लैट। तो ये बिना किसी कवर स्लिप के ही चपटे हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरह से चपटे पैरासाइट होते हैं। आपने देखा भी होगा कभी कभी फिकल मटेरियल में सिस्टोड देखने को मिलता है ना? तो आपने देखा होगा कि कितना ज्यादा वो चपटा होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? जो भी प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमारे वॉर्म्स आते हैं वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा? ये कहाँ पे पाए जाते हैं? कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं इनका है, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं बेटा, इनका हैबिटाट क्या होता है? कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ठीक है, और कुछ पैरासाइट जो होते हैं, कुछ जो क्लासेस हैं वो पैरासाइट की होती हैं। तो वो कैसे होते हैं बेटा? वो एंडो पैरासाइट होते हैं। वो किसी भी मैमल की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनका हैबिटाट जो है क्या क्या हो गया? वॉट एक्वेटिक सिस्टम हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया, और जो मैमेलियंस की बॉडी होती है उसके अंदर जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है बेटा, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो ट्रैक्ट होता है, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं एज ए एंडोपैरासाइट, पैरासाइट की तरह। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा? इन लोगों का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कैसा देखने को मिलेगा? तो बेटा यहाँ पे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखेंगे ऑर्गन लेवल का। ठीक है, ये पहला ऐसा जो है हमारा फाइलम रहेगा जहाँ पे हम ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने ऑर्गन लेवल बोला है, मैंने ऑर्गन सिस्टम नहीं बोला है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको मार्क करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम जो है ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम में देखने को मिला? तो वो देखने को मिलता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ फर्स्ट टाइम वी हैव सीन इन प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ठीक है बेटा,
तो हम लोग जो ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं वो सबसे पहले कहाँ पे देख रहे हैं, प्लेटी हेलमिंथीज में। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखेंगे बेटा। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा हमारा कि जो है थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, इनकी जर्म लेयर कैसी है। ठीक है, इनकी जर्म लेयर कैसी है, तो इनकी जर्म लेयर है बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये भी हम लोग पहली बार प्लेटी हेलमिंथीज में देख रहे हैं। इसके पहले वाले फाइलम में हम लोगों ने जर्म लेयर कैसी देखी थी, जर्म लेयर वहां पे थी बेटा डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, एक्टोडर्म प्रेजेंट थी, एंडोडर्म प्रेजेंट थी, बीच में क्या थी, मीजोग्लिया प्रेजेंट थी। ठीक है, यहाँ पे कैसा है बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोप्लास्टिक। तीनों जर्म लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। कौन कौन सी, एक्टो एक्टोडर्म प्रेजेंट है, मेसोडर्म प्रेजेंट है एंड एंडोडर्म प्रेजेंट है। ठीक है, तो तीनों जर्म लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है बेटा वो कैसा है, जो जर्म लेयर है इनकी वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन यहाँ पे जो मेसोडर्म प्रेजेंट है ना, इसको ये जो है इट इज नॉट लाइंड बाई एक्टो और एंडोडर्म। तो ये लाइंड नहीं है बेटा, इसीलिए क्या है कि ये जो हमारे एनिमल हैं वो कैसे हैं, एसिलोमेट है। ठीक है, इसीलिए ये जो है एसिलोमेट है, या इसीलिए यहाँ पे सीलोम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिख देंगे, एसिलोमेट भी है और इनकी सिमेट्री कैसी है बेटा, इनकी सिमेट्री जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री है। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे रहेगा हमारा सिमेट्री वाला। सिमेट्री कैसी है बेटा, यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, जब किसी भी आप एनिमल को लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में काटोगे सेंटर एक्सिस से, तो इक्वल लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, बाइलेटरल सिमेट्रिकल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये एक डायग्राम है, देखो ये इसका जो पूरा है ना, ये बॉडी ये इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी है इसकी, और जब इस तरह से कट करते हैं तो फिर ये हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, लेकिन हमें यहाँ पे कैसे कट करना है बेटा, लॉन्गिट्यूडनली कट करना है। ठीक है, तो जब हम इसको सीधे ऐसे लॉन्गिट्यूडनली कट करेंगे, कहाँ से, सेंटर एक्सिस से, ये इसका सेंटर एक्सिस है, तो जब आप इसको ऐसे ऐसे कट करोगे ना, तो ठीक है, तो ये इक्वल लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इट विल बी डिवाइडेड, इट विल बी डिवाइडेड इनटू इक्वल लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स। ठीक है, तो ये इस तरह की जो सिमेट्री होती है इसे कहते हैं हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री। किस किस में देखने को मिलती है बेटा, ये हम लोग देखेंगे फ्रॉम प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज टू कॉर्डेट्स। ठीक है, तो प्लेटी हेलमिंथीज से कॉर्डेट तक हम लोग यही बाइलेटरल सिमेट्री पढ़ेंगे, एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्ट फॉर इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट होता है बेटा, जिसकी सिमेट्री हम लोग काउंट करते हैं, तो जो एडल्ट होता है इसकी सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा नीट में पूछा जा सकता है कि इकाइनोडर्मेटा की सिमेट्री कैसी होती है। क्यों, क्योंकि हम लोग सीरियल वाइज पढ़ते चले आते हैं ना, कि हमने पढ़ लिया पोरीफेरा से, सीलेंट्रेटा से, टीनोफोरा से, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं लेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, लेकिन यहाँ पे अभी इकाइनोडर्मेटा तो बहुत आगे वाला फाइलम है, तो यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। तो ये एक कैची पॉइंट हो जाता है नीट के क्वेश्चन के लिए। तो यहीं पे मैं थोड़ा सा लिख दे रही हूँ याद रखने के लिए कि रेडियल सिमेट्री किस किस में देखने को मिलती है और बायलैटरल किस में। तो बायलैटरल हमने देखी प्लेटीहेलमिन्थीज से कॉर्डेटा तक, और रेडियल सिमेट्री किस किस में देखने को मिलती है बेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में एंड इकाइनोडर्मेटा।
इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वल स्टेज होता है बेटा, उसमें क्या प्रेजेंट होती है? बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ये वैसे पूछने वाला क्वेश्चन तो नहीं है, फिर भी क्या ही भरोसा, पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं इकाइनोडर्मेटा। एक सेकेंड। इकाइनोडर्मेटा लार्वा हैज रेडियल सॉरी बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट होता है उसकी रेडियल सिमेट्री होती है, और जो हमारा लार्वा होता है उसकी बायलैटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे देखेंगे बेटा, जो हमारा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में, 3 क्लासेस में डिवाइड करेंगे इसको हम लोग। प्लेटीहेल्मिन्थीज को 3 क्लासेस में पढ़ते हैं बेटा हम लोग। कौन कौन सी हैं वो क्लासेस? पहला है हमारा टर्बिलेरिया, दूसरा है हमारा ट्रेमेटोडा, एंड तीसरा है हमारा सिस्टोडा। आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा ना, सिस्टोड पैरासाइट, ट्रेमेटोड पैरासाइट, तो ये सब प्लेटीहेल्मिन्थीज की ही क्लासेस हैं। ठीक है, जो टर्बिलेरिया है इसमें हम लोग स्टडी करेंगे बेटा किसके बारे में? प्लेनेरिया के बारे में। और ट्रेमेटोड और सिस्टोड दोनों क्या करते हैं बेटा? ये कंस्टिट्यूट करते हैं पैरासिटिक क्लास ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो ये क्या है? हमारी पैरासिटिक क्लासेस ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। मेरे साथ साथ चलिएगा नोट्स बनाते हुए। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, तो ये किस तरह के पैरासाइट हैं बेटा? ये सब हैं हमारे एंडोपैरासाइट। कहाँ पे पाए जाते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ मैमल्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ मैमल्स। ठीक है, शीप हो सकती है, रैबिट हो सकता है, ह्यूमन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो उनके जो जीआई ट्रैक्ट है वहां पे ये पाए जाएंगे। तो 1 बाय 1 कवर करेंगे, थोड़ा सा हम लोग इनकी डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग इनकी डिटेल्स को कवर करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले पढ़ेंगे प्लेनेरिया के बारे में। तो प्लेनेरिया हमारा किस तरह का एनिमल है बेटा? ये हमारा जो है फ्रेश वाटर, मैरीन, टेरेस्ट्रियल, तीनों जगह पाया जाने वाला एनिमल है, पर मोस्टली कहाँ पाया जाता है? मोस्टली पाया जाता है फ्रेश वाटर में। तो क्या है? मोस्टली फ्रेश वाटर एनिमल है ये। ठीक है, इसका हैबिटाट मोस्टली फ्रेश वाटर होता है, लेकिन ये तीनों जगह प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, और इसकी फीडिंग हैबिट क्या होती है? देखो, ये पैरासाइट तो नहीं होता है, इट इज नॉट अ पैरासाइट, ये पैरासिटिक क्लास नहीं है, नॉट अ पैरासाइट, ये पैरासाइट नहीं है, बट ये कॉर्निवोर है पूरी तरह से। तो ये कॉर्निवोर है, तो ये फीड करेगा किस पे? जो भी अदर एनिमल्स होंगे उन पे फीड करेगा। तो ये किस पे फीड करता है? जनरली जनरली फीड करता है जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं अदर, उन पे। ठीक है, जैसे कि श्रिम्प्स वगैरह हो गए, फॉर एग्जाम्पल श्रिम्प्स, तो इन सब में ये जो है फीड करता है। ठीक है, अब ये होता कैसा है बेटा? इसका इसका अगर एक लाइन में मुझे इसके बारे में कहना हो कि प्लेनेरिया क्या है, तो मैं कहूंगी ऐसे एनिमल जिनमें हाई रीजनरेशन पावर प्रेजेंट होती है। और इनकी रीजनरेशन पावर प्रेजेंट होती है, जो वो कहाँ से आती है बेटा? वो यहाँ से आती है। इनकी जो पूरी बॉडी आप देख रहे हो ना, ये पूरी बॉडी, ये इस पूरी बॉडी में क्या होता है बेटा? स्टेम सेल्स फैली हुई होती हैं। स्टेम सेल्स जो है पूरी बॉडी में फैली होती हैं। और कौन सी स्टेम सेल्स होती हैं? प्लूरीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होती हैं ये।
ठीक है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं जो, वो क्या कर सकती हैं, वो सारे के सारे सोमैटिक पार्ट्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं बॉडी के, ठीक है, सारी सोमैटिक सेल्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो जो ये स्टेम सेल्स है इनका क्या नाम है बेटा, इनका नाम है नियोब्लास्ट। नियोब्लास्ट नाम है इनका, और इन्हीं की वजह से इनके अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ रिजनरेशन पावर देखने को मिलती है पूरे एनिमल किंगडम में, ठीक है। एक इसका जो है छोटा सा ऐसे डायग्राम बनाएंगे बेटा। बहुत अच्छा तो नहीं बन रहा है, पर ठीक है, काम चल जाएगा हमारा। ऐसे ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या क्या हमको देखने को मिलेगा प्लेनेरिया के अंदर, पहले तो ये इसका क्या होगा, ये इसका हो गया ट्राइएंगुलर हेड, ट्राइएंगुलर हेड हो गया ये इसका, ठीक है। अब इस हेड में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा बेटा, दो, यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, आपको लग रहा है आंखें, नहीं है, आंखें नहीं है, ये आई स्पॉट है, ये सेंस ऑर्गन होते हैं बेटा, ये क्या है, आई स्पॉट है, ये इस एनिमल के सेंस ऑर्गन है, ठीक है, आई स्पॉट हो गए। और आई स्पॉट के आसपास क्या क्या होता है बेटा, ऐसे यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स देखने को मिलता है, ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स देखने को मिलता है, जो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेटा गैंग्लिया, गैंग्लिया, ठीक है। तो गैंग्लिया क्या है, नथिंग बट ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन, ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। अब इन्हीं ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स से क्या है बेटा, जैसे क्या होता है, अगर हम एक नॉर्मल न्यूरॉन का डायग्राम देखते हैं तो कैसा होता है, ये पूरी बॉडी होती है, ठीक है, उसके बाहर इस तरह से डेंड्राइट्स निकले हुए रहते हैं, इस तरह से कुछ ऐसी ही स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। साथ में फिर यहाँ से क्या होता है, एक एक्सॉन होता है, ठीक है, एक्सॉन होता है यहाँ से। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा इसी तरह से, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स का नेट देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है बेटा, टू नर्व नेट बोल दिया मैंने इसको, नर्व नेट नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे टू लॉन्गिट्यूडनल, और इसी को वर्टिकल भी बोल सकते हैं नहीं, इसको टू वर्टिकल बोलेंगे, ठीक है, मैंने लॉन्गिट्यूडनल बोल दिया। टू वर्टिकल नर्व कॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टू वर्टिकल नर्व कॉर्ड है ना बेटा, यहाँ से इस तरह से छोटे छोटे और भी न्यूरॉन्स रहते हैं जो ट्रांसवर्सली ऐसे रहते हैं, इस तरह से रहते हैं, ठीक है। तो उनमें भी क्या होगा, ऐसे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन रहेगा, और इस तरह से वहां से फिर हमारा जो है ये नर्व कॉर्ड इस तरह से निकली होंगी ट्रांसवर्स सेक्शन में बॉडी की तरफ, इस तरह से। तो इससे क्या बन जाएगा, एक नर्वस सिस्टम जो है बन जाता है लैडर लाइक। तो इसीलिए इसकी नर्वस सिस्टम को बोला जाता है कि इसमें लैडर लाइक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब बात करें अगर इसकी माउथ की, तो अब आप सोच रहे होंगे कि हेड है यहाँ पे तो यहीं पे माउथ भी होता होगा, नहीं बेटा, इसका माउथ यहाँ नहीं होता है, इसका माउथ होता है यहाँ पे बीच में, और ये होता है वर्टिकल की तरफ। अगर इसको जो है पिछले वाले डायग्राम में देखेंगे, ये इसका डोर्सल साइड है अगर, तो ये इसका वेंट्रल साइड है पीछे की तरफ। तो यहाँ पे दिख रहा है इसका माउथ, और माउथ से अटैच हम देख रहे हैं बेटा यहाँ पे फेरिंग्स, ठीक है। तो माउथ से अटैच है यहाँ पे फेरिंग्स, और फेरिंग्स से अटैच होता है बेटा इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन इसकी कैसी होती है, ब्लाइंड सैक इंटेस्टाइन है, माउथ है लेकिन एनस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक नई चीज देखी, क्या देखी बेटा, यहाँ पे माउथ के साथ साथ हमने फेरिंग्स को देखा, इंटेस्टाइन को देखा, जो कि ब्लाइंडली एंड हो रही है, ठीक है। और इसमें और क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल, पूरी बॉडी में फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं एक्सक्रीशन के लिए। तो फ्लेम सेल्स क्या करती हैं, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसको बॉडी से कलेक्ट करती हैं, डक्ट्स के थ्रू ले आती हैं, यहाँ पे एंड पे होता है एक्सक्रीटरी पोर में, तो एक्सक्रीटरी पोर से वो बाहर चला जाता है,
तो यहाँ पे हम लोगों ने काफी सारी नई नई चीजें देखी हैं, फ्लेम सेल देखी हैं, एक्सक्रीटरी पोर देखा है। डाइजेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देख लिया है बेटा, डाइजेशन के लिए हम लोगों ने माउथ देखा है, फेरिंग्स देखा है, इंटेस्टाइनल सीका देखी है। एक इंटेस्टाइन होती है जो आगे जाके फेरिंग्स के बाद बाइफरकेट हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इस तरह से बाइफरकेटेड इंटेस्टाइन देखने को मिलती है सारे जो है हमारे हेलमिंथ पैरासाइट में। सारे हेलमिंथ पैरासाइट नहीं कहूंगी, ट्रेमाटोड में मोस्टली देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेस्टाइन जो है वो ब्रांडली एंड हो रही है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो यहाँ पे इनका रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसा होता है बेटा, रिप्रोडक्शन प्लेनेरिया का कैसा होता है, रिप्रोडक्शन इनका दोनों तरह का होता है बेटा, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा बेटा, ये तो हर्माफ्रोडाइट होता है। मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं सब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होगा। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किस तरह से हो सकता है, बाइनरी फिजन से हो सकता है, बाइनरी फिजन। और इसी का एक एग्जांपल भी जो हम लोग पढ़ेंगे ना, रीजनरेशन। ठीक है, तो रीजनरेशन भी जो है वो एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, कि बॉडी को कहीं से भी काट दो वहीं से ये बॉडी जो है नया सिस्टम बना लेगी। ठीक है, अगर आपने इसको जो है, ये मान लो ये एक प्लेनेरिया है बेटा। ठीक है, ये एक प्लेनेरिया है, इसको आपने यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होगा ना बेटा, ये हेड बना लेगा। पोस्टीरियर पार्ट जो होगा ये क्या करेगा, ये नया हेड बना लेगा इस तरह से। ठीक है, और जो ये एंटीरियर वाला पार्ट होगा, ये वाला, वो क्या करेगा, वो नया पोस्टीरियर पार्ट ऐसे बना देगा इस तरह से। ठीक है, तो इनमें क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ रीजनरेशन देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ रीजनरेशन किस एनिमल में देखने को मिलता है, तो वो हमारा है प्लेनेरिया। ठीक है, तो ये हमारा बाइनरी फिजन वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो गया ना। जैसे ये बीच से यहाँ से, अभी मैं वो डायग्राम नहीं दिखा पा रही हूँ आपको, इस समय मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे दो तरह से हो गया बेटा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। हमको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इतना ही पढ़ना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्लास ट्रेमेटोडा को। क्लास ट्रेमेटोडा में बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंडोपैरासाइट्स को पढ़ेंगे। एंडोपैरासाइट्स, ये पैरासाइट्स किस तरह के होते हैं, ये लिवर में भी पाए जाते हैं, ये इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं। ठीक है, लिवर में पाए जाने वाले का एक एग्जाम्पल है लिवर फ्लूक, जो बहुत ही पॉपुलरली उसको कहते हैं फेसियोला हिपैटिका। वो लिवर में पाया जाता है, शीप के लिवर में भी पाया जा सकता है, मेरे और तुम्हारे लिवर में भी पाया जा सकता है। इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले भी जो है ट्रेमेटोड पैरासाइट्स होते हैं, वो फिश की इंटेस्टाइन में भी आप देख सकते हो उनको। ठीक है, ठीक है, ये कैसे होते हैं बेटा, ये यहाँ पे हम लोगों के एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है फेसियोला हिपैटिका का, इसलिए हम लोग फेसियोला हिपैटिका के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये डायग्राम है एनसीईआरटी का ही है, और ये रियल है हमारा फेसियोला हिपैटिका। देखो जब निकलता है तो इसी तरह का दिखता है। यहाँ पे देखो इसका प्रोमिनेंट शक्कर भी दिख रहा है, प्रोमिनेंट इसकी सारी स्ट्रक्चर देख रही है, आप देख पा रहे हो, ये देखो शक्कर भी दिख रहा है, एसिटेबुलम भी दिख रहा है ना, बॉडी की टेग्यूमेंट भी है इनके। और इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको इसको स्लाइड में दबा के कवर करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल हम वो नहीं कर सकते, तो हम यहीं पे देखेंगे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो एंटीरियर पार्ट में बेटा इसके क्या होता है, एंटीरियर सकर होता है जो कि सराउंड किए रहता है माउथ को। ठीक है, तो माउथ किससे सराउंडेड रहता है बेटा, एंटीरियर सकर से। ठीक है, एंटीरियर सकर के नीचे
वेंट्रल पार्ट में पीछे की तरफ क्या होता है, वेंट्रल सकर होता है, जिसको और भी क्या बोला जाता है, एसिटेबुलम बोला जाता है, एसिटेबुलम भी बोल सकते हैं इसका, ठीक है। और जो माउथ है ना बेटा, वो किस में ओपन होता है, वो फेरिंग्स में ओपन होता है। यहाँ पे दिखाया नहीं गया है पर फेरिंग्स भी होती है इनके पास, ठीक है। और फेरिंग्स से फिर इस तरह से क्या होता है, हमारी जो है वो इंटेस्टाइन ऐसे फेरिंग्स से निकल आती है, ठीक है, ऐसे इंटेस्टाइन रहती है, ऐसे। मैं डायग्राम ही बना देती हूँ। एंटीरियर सकर, इसके अंदर माउथ, ये हो गया हमारा लिफ लाइक फैस्योला हेपेटिका। यहाँ से होगा इस तरह से इसका मस्कुलर फेरिंग्स, फेरिंग्स से होगी इंटेस्टाइन इस तरह से, जो कि बाइफरकेट हो जाएगी इस तरह से, है ना, और ब्लाइंडली एंड हो जाएगी, एनस में ओपन नहीं होगी, ठीक। और क्या क्या है बेटा, इनमें क्या प्रेजेंट है, इनमें एक्सक्रीटरी पोर भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये आप देख पा रहे हो, एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट है। और पूरी की पूरी बॉडी में क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है, पूरी बॉडी में इनकी फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये फ्लेम सेल का डायग्राम है बेटा, इस तरह से देखोगे आप, ये ये जो है हमारी, ये सारी की सारी जो है हमारी फ्लेम सेल है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी जो दिख रही है ना, इसका ये बड़ा सा एक डायग्राम है, फ्लेम सेल है ये हमारी, ठीक है। फ्लेम सेल का क्या काम है बेटा, ये एक्सक्रीशन के लिए काम होती है। फ्लेम सेल जो है ये किस लिए है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब इसको अगर हम लोग बोले तो ये हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है फ्लेम सेल। तो ये क्या करती हैं, ये पूरी बॉडी से एक्सक्रीटरी मटेरियल को कलेक्ट करती हैं, डक्ट्स के थ्रू एक्सक्रीटरी पोर के पास भेजती हैं, जहां से ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो हमने फैसियोला हेपेटिका में क्या देखा बेटा, फैसियोला हेपेटिका में हमने देखा एंटीरियर सकर, एंटीरियर सकर के नीचे देखा वेंट्रल सकर, और पूरी बॉडी में हमने देखा फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट है, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है ना बेटा, ये बाहर की तरफ इस तरह से, यहाँ पे क्या होता है, टेग्यूमेंट होता है। टेग्यूमेंट क्या है, इसको आप आउटर कवरिंग मान सकते हो। जो आउटर कवरिंग है उसे, उससे क्या होगा बेटा, देखो आउटर कवरिंग का एक फायदा है, हमारे अंदर क्या है, बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस है, वो हर चीज को गला सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर आउटर कवरिंग नहीं होगी तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो जो आउटर कवरिंग है, जो टेग्यूमेंट है, इसको प्रोटेक्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो जूसेस निकलते हैं ना, डाइजेस्टिव जूसेस, उनसे प्रोटेक्ट करता है। तो मैं यहीं पे लिखूंगी इसको कि प्रोटेक्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव जूस ऑफ होस्ट, ठीक है। होस्ट के डाइजेस्टिव जूस से इसको प्रोटेक्ट करता है। और ये क्या करते हैं, ये वहीं पे पड़े रहते हैं, ठीक है, लिवर के अंदर पड़े रहते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर पड़े रहते हैं। तो ये लिवर फ्लूक है तो ऑब्वियस सी बात है लिवर के अंदर रहेगा। तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी सरफेस से मस्त जो है वहीं पे सारा न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, और जो शक्कर है उसके थ्रू चिपके रहते हैं। देखो ये शक्कर का क्या काम होता है बेटा, जो एंटीरियर शक्कर हो गया, जो पोस्टीरियर शक्कर हो गया, ये सब क्या करते हैं, वेंट्रल शक्कर, मैंने पोस्टीरियर शक्कर बोल दिया, एंटीरियर शक्कर जो होता है, वेंट्रल शक्कर जो होता है, ये सब एडिशन के लिए काम आते हैं ना। जो होस्ट की किसी भी ऑर्गन से अडेयर करना है, चिपकना है, तो उसके लिए फिर इनके शक्कर्स काम आते हैं, ठीक है। उन्हीं के थ्रू ये चिपके हुए रह जाते हैं। नहीं तो फिर देखो बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इतने मूवमेंट्स होते हैं ना, पेरिस्टालिसिस होता है, उसके थ्रू वो सब बाहर आ सकते हैं। तो ये सकर्स वगैरह जो है क्या करते हैं, अटैच रखते हैं इसको जो है इसके होस्ट के साथ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। बढ़ेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा बेटा सिस्टोडा। सिस्टोडा में क्या आता है, हम लोग इसमें पढ़ते हैं टेपवर्म के बारे में, जिसको हम लोग टीनिया सोलियम भी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। देखो इस तरह का होता है, इस तरह से बड़े प्यार से वहीं पे पड़ा रहता है। और सबसे बड़ी बात, ये सोलिटरी होता है, अकेले ही रहना पसंद करता है। अगर आपकी इंटेस्टाइन के अंदर एक सिस्टोडा है ना, तो सिर्फ एक ही होगा, बहुत सारे नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सिस्टोडा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है बेटा। ये देखो यहाँ पे इसका ये आपको लग रहा होगा हेड वाला पार्ट है, पर बात ये है ना कि इसमें हेड नहीं होता है,
ठीक है। हेड की जगह इसमें क्या प्रेजेंट होता है, रोस्टेलम प्रेजेंट होता है। इस वाले डायग्राम में समझेंगे। देखो ये क्या है, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर बेटा रोस्टेलम कहलाता है, ठीक है। और रोस्टेलम के पास क्या होता है, दो लेयर्स होती है यहाँ पे हुक्स की, ठीक है। इस तरह से दो हुक्स की लेयर होती है। ये हुक क्या करेगा, ये वही एडहेरेंस में काम आएगा, एडहेरेंस में काम आएगा, होस्ट से चिपकने में काम आएगा, ठीक है। और क्या होता है इसमें, 4 प्रोमिनेंट आप वो शकर्स देखोगे। अभी हम लोगों ने ट्रेमाटोड में 2 शकर देखे थे, यहाँ पे 4 प्रोमिनेंट शकर्स देखने को मिलते हैं। 4 प्रोमिनेंट शकर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये देखो कितने बड़े बड़े शकर्स हैं यहाँ पे, एकदम प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं। तो ये अलग से ही दूर से ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 4 प्रोमिनेंट शकर्स दिखेंगे। और जो हेड वाला मैंने बताया ना कि इसमें हेड नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है बेटा, ये इतने पार्ट को हम लोग कहते हैं स्कोलेक्स, ठीक है। तो स्कोलेक्स कहेंगे इसको, हेड की जगह स्कोलेक्स कहेंगे। तो लाइक हेड कर दे रहे हैं यहाँ पे, लाइक हेड, पर हेड जो है अब्सेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये एंटीरियर सकर है और रोस्टेलम है। रोस्टेलम किससे सराउंडेड है, दो दो हुक की लेयर से, ठीक है। स्कोलेक्स के जस्ट नीचे क्या है बेटा, नेक है, इसका नेक है, ये वाला पार्ट है नेक। और नेक से फिर बेटा हमारा शुरू हो जाता है प्रोग्लॉटिड वाला पार्ट, ठीक है। तो ये जैसे ये वाला पार्ट हमारा स्कोलेक्स, उसके नीचे जस्ट हमारा नेक, और उसके बाद ये सारा पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये सब है हमारा स्ट्रोबलाई, ठीक है। और स्ट्रोबलाई में क्या होते हैं बेटा, ये सेगमेंटेड होता है, पूरा सेगमेंटेड इसको कह सकते हैं, सेगमेंटेड स्ट्रोबलाई। और इसमें क्या होता है बेटा, ईच सेगमेंट कॉल्ड प्रोग्लॉटिड, ईच सेगमेंट इज कॉल्ड प्रोग्लॉटिड, ठीक है। तो ये हमारा, ये ईच सेगमेंट जो है वो हमारा क्या हो गया, प्रोग्लॉटिड हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसका एक जो है मैं डायग्राम बना के आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। ये इस तरह से है, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया हमारा इस तरह से, इसमें हुक्स हैं, 2 लेयर, स्कोलेक्स हो गया। और यहीं पे क्या है, 4 एंटीरियर सकर है, एक पीछे की तरफ है, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, नेक है। और ये पूरा का पूरा पार्ट जो है स्ट्रोबाइलस है। और इसमें क्या है बेटा, इसमें इस तरह के सेगमेंट्स बने हुए हैं, ईच सेगमेंट। और ईच सेगमेंट इस तरह का होता है ना कि कहीं भी ईच सेगमेंट जो है इसका गिर जाता है तो वहां से नया पैरासाइट बन सकता है। उसमें सारे के सारे इसके जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो ये शुरुआत वाला जो होता है ये हमारा क्या होता है, इमेच्योर। शुरुआत की करीब वही हंड्रेड्स ऑफ सेगमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इमेच्योर प्रोग्लॉटिड होते हैं, इमेच्योर प्रोग्लॉटिड होते हैं। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो होते हैं, टेस्टिस और जो एग्स हैं वो सब तो होते हैं, लेकिन जो है मैच्योर नहीं होते हैं, मतलब वो एग्स नहीं रिलीज होंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर जो मिडिल में हम देख रहे हैं ये इतने इतने, ये हमारे क्या होते हैं, मैच्योर प्रोग्लॉटिड होते हैं। मैच्योर प्रोग्लॉटिड होते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो है जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या करेंगे बेटा, एक्स का फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एक्स का फॉर्मेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कैसा होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। क्यों, क्योंकि ये अकेला ही रहता है इंटेस्टाइन में, कोई और दूसरा वहां पे सिस्टोट नहीं होता है, ठीक है। और जो एंड के हमारे होते हैं
करीब हंड्रेड ऑफ जो हमारे एंड के प्रोग्लॉटिड होते हैं उनको बोलते हैं ग्रेविड। ये फुल ऑफ एग होते हैं, ठीक है, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड कहते हैं इसको। तो ये क्या होते हैं, फुल ऑफ एग होते हैं, फुल ऑफ एग्स। तो एक प्रोसेस होता है बेटा एपोलिसिस, एक प्रोसेस होता है एपोलिसिस। उसमें क्या होता है कि जो है यहाँ पे जो नीचे के जो प्रोग्लॉटिड होते हैं ना वो रिलीज हो जाते हैं, ऐसे कट कट के गिर जाते हैं, ठीक है, कट कट के गिरते रहते हैं और यहाँ से एक नया प्रोग्लॉटिड जो है वो बन के जुड़ता रहता है नेक के पार्ट से, ठीक है। तो ये जो एपोलिसिस होती है यही जो है इन्फेक्शन का कारण होती है, ठीक है। तो ये एपोलिसिस से क्या होगा, एपोलिसिस के बाद जो है इनके एग्स रिलीज हो जाएंगे, एग्स जो है लार्वा बनाएंगे, उसके बाद ये किसी पत्ती वत्ती में चिपक जाएंगे जिसको हम लोग खा लेंगे और ये हमारे पेट में चला जाएगा और इसकी लाइफ साइकिल शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा बेटा सिस्टोड, ठीक है। सिस्टोड होपफुली समझ में आया होगा आपको। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक जो कि था प्लेटीहेल्मिन्थेस। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये छोटा ही टॉपिक है पर काफी इंपॉर्टेंट है ना। देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। दे हैव डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, इसको हमने समझा क्या होती है, हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, इसीलिए इनको फ्लैट वर्म भी कहते हैं। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, देखा हमने कि दो ग्रुप जो हैं इनके क्या हैं, एंडोपैरासाइट्स हैं और एनिमल में पाए जाते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो जो हमारा फेस्यूला हेपेटिका है उसका होस्ट क्या होता है, शीप होता है ना। शीप से ये ट्रांसफर हो जाते हैं जैसे मीट के थ्रू ह्यूमंस में भी जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा जब सिस्टोड की लाइफ साइकिल जो होती है उसके दौरान भी वो ह्यूमन उनको फीड कर लेता है, जब वो कोई पेड़ पत्ती पौधे या घास वाली चीज कोई खाता है, ठीक है, साग जिसको कहते हैं हम लोग। फ्लैट वर्म्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ये हमने देखा बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और असीलोमेट एनिमल होते हैं, ठीक है। इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। हुक्स हमने देखा था बेटा सिस्टोड में और सकर्स हमने देखे थे सिस्टोड और ट्रेमेटोड दोनों में, ठीक है। तो हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म, जो पैरासिटिक फॉर्म है वो कौन कौन सी हैं, ट्रेमेटोड एंड सिस्टोड, ठीक है। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, बेटा ये बात कही गई है सिस्टोड के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। सिस्टोड के पास कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो क्या करता है ना, उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सारा का सारा जो न्यूट्रिशन है ना वो कहाँ से लेता है, टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट थ्रू देयर बॉडी सरफेस, टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ठीक है। तो ये बात कही गई है बेटा सिस्टोड के बारे में, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। ये हमने देखा कि ऑस्मोरेगुलेशन मतलब बॉडी को जो है उसका ऑस्मोटिक रेगुलेट करती हैं और एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। सेक्सेस जो है सेपरेट नहीं है, ये हमने देखा कि प्लेटीहेल्मिन्थेस भी अभी तक हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेज, तो इनकी लाइफ साइकिल में कई लार्वल स्टेज आती हैं, वो मैंने इसलिए नहीं बताई आपको क्योंकि वो जो है सारे लार्वास को याद करना वो आपके लिए नेसेसरी नहीं है, वो पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लार्वा होते हैं, शुरुआत होती है मेराशीडियम लार्वा से, फिर आता है हमारा स्पोरोसिस्ट लार्वा बनता है, फिर जो है हमारा सर्केरिया लार्वा बनता है, फिर मेटा सर्केरिया लार्वा बनता है। तो इस तरह से बहुत सारी लार्वल स्टेजेस के थ्रू डेवलपमेंट होता है इन वर्म्स का, ठीक है। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको प्लेनेरिया में क्या है कि हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है, ठीक है। तो हम लोगों को इसमें याद क्या क्या रखना है, जो याद रखने वाले पॉइंट्स हैं बेटा, तो ये वाला है प्लेनेरिया वाला, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन अगर बनेगा तो इससे बन जाएगा। और साथ ही साथ ये पूछा जा सकता है कि फ्लेम सेल का रोल क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में पूछा जा सकता है।
और जो है सेक्स यहाँ पे भी सेपरेट नहीं है, हर्माफ्रोडाइट है। ठीक है, तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। हमने सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर कर ली हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं कोई परेशानी, कोई दिक्कत आती है समझने में, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा हमारा एसके हेलमिंथीस। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।